एक मैसेज जो कई एक बच्चों के दिमाग में उठ रहा है और उनका सवाल है कि उनकी शिक्षा जो है वो हिंदी मीडियम से हुई है थॉरली। उन्होंने कंप्यूटर आज तक किसी इस्तेमाल किया नहीं, इंटरमीडिएट तक गांव से पढ़े हुए लोग हैं। कंप्यूटर की पढ़ाई उन्होंने की नहीं, इंग्लिश मीडियम के, उनका इंग्लिश मीडियम काफी कमजोर है। अब ऐसे लोग क्या सफल हो जाएंगे? इसका 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 पूरा जिम्मा मैं बगल की सीट में मेरे पुदार सर हैं, मैं उनको दे दूंगा। आप लोग आओगे, आपको उनकी आवाजें सौंप दूंगा, ठीक है। और वो इतने सक्षम हैं, इतने काबिल हैं, और उनके साथ 3-4 टीचर्स और हैं जो कि आपकी जो हिंदी इंग्लिश की समस्या है इसका समाधान करेंगे। और बहुत साइंटिफिक तरीका हमने इसका बना रखा है और हम इसमें बहुत काम करते हैं। ये बहुत जरूरी है, समझना और लिखना, ये 2 क्षमता पढ़ाई के हिसाब से बहुत जरूरी है। और बोलना, ये पर्सनैलिटी के हिसाब से बहुत जरूरी है। सुनो, मेरी बात तुम लोगों को सही समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? ठीक है ना। इंग्लिश को समझना और लिखना ये पढ़ाई के हिसाब से बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर समझोगे नहीं तो रट के जाओगे। रटा हुआ बच्चा कभी अच्छा मार्क्स नहीं लाएगा। समझा हुआ बच्चा, जिसको लिखने की क्षमता हो, उसको नंबर अच्छे आते हैं। कोई बीमार बच्चा अगर इस क्लास में है तो प्लीज वो अपना आराम करे, ज्वाइन ना करे। जो सीधा होकर बैठ सकता है और वही इस क्लास में बैठेगा जिसकी रीढ़ सीधी हो। नहीं तो जो क्लास को कान से सुन रहे हो उनकी कोई जरूरत नहीं, जो ध्यान से सुन रहे हैं उनकी जरूरत है, ठीक है। और बच्चे कम से कम कमीज पहन के आओ, कमीज की तमीज पहन के आओ, ठीक है ना। घर में आपके पास एक कमीज होगी, क्योंकि इस क्लास में लड़के लड़कियां सभी शामिल हैं। ये कौन गैलेक्सी J2 है, इसका कैमरा ऑफ करो, ठीक है। चेक करता हूं। हाँ बिल्कुल। ये क्लासरूम में आप लोग कभी भी इस तरीके से सीधा होकर बैठेंगे। जब सीधा होकर बैठेंगे तो आपको सारी बात समझ में आएगी। आपकी जो इंद्रियां होती हैं वो बिल्कुल अडेप्टिव मोड में रहती हैं, और आप सिर्फ कान से नहीं सुनते हो, आप ध्यान से सुनते हो। तो पढ़ाई को क्लासरूम में कभी भी कान से मत सुनना। कान में सारी आवाजें आती हैं, ध्यान में जो बात जाती है वो उसको आप डिकोड करता है, ब्रेन कैच करता है, और फिर उस पर चिंतन मनन होता है, ठीक है ना। तो मैंने कहा था आपको एवरी डे हैज टू बी अ प्लस डे, याद रहेगी बात। मैंने कहा था कि वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने अपने ब्रेन में, जिससे कि आप सक्सेसफुल होगे। और क्या कहा था? मैंने कहा था कि आपको प्रॉब्लम सॉल्यूशन बनना है, प्रॉब्लम नहीं बनना है। अगर आप सॉल्यूशन नहीं दे रहे हो, इधर यू आर पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम और यू आर पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन, तो आप अपने घर की समस्या बनेंगे कि आप अपने घर के समाधान बनेंगे। और घर छोड़ दो, ये देश भारत दुनिया का सबसे युवा देश है, सबसे युवा देश, यानी कि दुनिया में सबसे अधिक युवाओं की आबादी का प्रतिशत भारत में है। तो ये जो भारत के युवा हैं, भारत के नौजवान हैं, ये भारत की ताकत है कि भारत की कमजोरी बन जाएंगे। अगर इनको जॉब नहीं मिला, अगर इनको क्षमता नहीं मिली, अगर इनको एबिलिटी नहीं मिली, तो यही नौजवान जो है अपराधी बन जाएंगे। यही नौजवान इनको जॉब की डिमांड करेंगे। और ये बिहार का जो चुनाव हुआ था, तो चुनाव का मुद्दा क्या बन गया था? रोजगार, 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 रोजगार दो, रोजगार दो। अरे तुमको कोई रोजगार नहीं दे सकता है, कोई नेता, चाहे वो दिल्ली में हो चाहे वो बिहार में हो। सबके लिए मैं बोल रहा हूँ, सबका सम्मान करता हूँ। आदरणीय प्रधानमंत्री, आदरणीय मुख्यमंत्री, आदरणीय विपक्ष के नेता, कोई तुमको जॉब नहीं दे सकता है। तुमको तुम्हारी क्षमता, तुम्हारा नॉलेज तुमको जॉब देगा। या सुनो, कोई पॉलिटिशियन तुमको जॉब देगा? ये जो भारत की जो युवा आबादी है, भारत में आज लगभग 50-60 करोड़ युवा आबादी है। इस 60 करोड़ युवा आबादी को कोई पॉलिटिशियन जॉब दे सकता है? और ताकत है किसी सरकार में कितने लोगों को तनख्वाह दे सके? कोई सरकार तनख्वाह नहीं दे सकती है। दुनिया का तेल का सबसे अमीर देश था वेनेजुएला, सबसे अधिक देश, सऊदी अरबिया से ज्यादा तेल था वेनेजुएला में, और वेनेजुएला बर्बाद हो गया। वेनेजुएला की सरकार ने सोचा कि हमारे पास इतना पैसा है, इतना तेल है, दुनिया में सबसे बड़ा तेल का रिजर्व है हमारे पास, हम जिसको चाहे उसको जॉब दे सकते हैं। तो पॉलिटिशियन ने जॉब बांटना शुरू किया, लोगों को सैलरी बांटनी शुरू करी, सारी कंपनियों को गवर्नमेंट की कंपनी बना दिया, और उनमें सबको गवर्नमेंट का जॉब देना शुरू किया। आज दुनिया का सबसे गरीब देश, दुनिया का सबसे अपराधी का देश, शाम में वहां निकल नहीं सकते हैं, किडनैप हो जाएगा, और उस देश को भाग के उस देश से निकलने के लिए सारे लोग बेचैन रहते हैं। अब महंगाई की दर वहां पे प्रति घंटे बढ़ रही थी, दुगनी हो रही थी, और उसका नोट जो है वो बच्चे उससे नोट से अब वो पानी का जहाज बना के खेलते हैं। $10 मिलियन के वहां के वेनेजुएला के नोट से। जो देश सबसे अमीर था बर्बाद हो गया, क्योंकि कोई पॉलिटिशियन तुमको जॉब बांट करके तुमको जॉब नहीं दे सकता है। जॉब तुमको मिलेगी तुम्हारी ताकत पर, तुम्हारे नॉलेज पर। डोंट डिमांड द जॉब, डोंट डिमांड द जॉब, कमांड द जॉब। जॉब को कमांड करो अपनी नॉलेज पर, अपनी क्षमता पर, एबिलिटी पर। तुमने सबने इंग्लिश पढ़ा है, या सुनो, इंग्लिश तुम सबने पढ़ा है, कोई झूठ नहीं बोलेगा। 12th का एग्जाम पास किया बिना इंग्लिश के? सीधी सीधी बात करता हूँ। 12th का एग्जाम पास किया, इंग्लिश पढ़ा तुमने। इंग्लिश का तुमको नॉलेज शायद हो भी, लेकिन क्षमता है, स्किल है, एबिलिटी है, इंग्लिश में बोल पाते हो। अगर क्षमता नहीं है, इसका मतलब है कि तुम्हारे अंदर काबिलियत नहीं है। तो तुमने नॉलेज लिया, स्किल नहीं लिया।
और सिमेज में प्रोग्रामिंग जब कराते हैं तो प्रोग्रामिंग का नॉलेज देते हैं? नहीं, प्रोग्रामिंग का नॉलेज के साथ साथ प्रोग्रामिंग का स्किल चाहिए। अगर स्किल नहीं होगा प्रोग्रामिंग का, अकाउंटिंग का, मार्केटिंग का, तो फिर तुमको जॉब नहीं मिलेगी। जॉब मिलने के लिए नॉलेज भी चाहिए और स्किल भी चाहिए। तुम देखो सचिन तेंदुलकर के गुरु कौन थे? रमाकांत अचलेकर। और रमाकांत अचलेकर ने क्रिकेट का नॉलेज दिया कि स्किल भी दिया? नॉलेज भी दिया और स्किल भी दिया। लेकिन तेंदुलकर को नॉलेज जितना दिया, क्या कांबली को कम नॉलेज दिया? नहीं, कांबली को भी उतना ही नॉलेज दिया। दोनों के गुरु एक थे। और स्किल ज्यादा किसमें था? ज्यादा स्किल तेंदुलकर में था कि ज्यादा स्किल कांबली में था? सबको जवाब लिख के बताओ। तेंदुलकर के लिए टी टाइप करो, कांबली के लिए के टाइप करो, ठीक है ना? ज्यादा स्किल किसमें था, तेंदुलकर में कि कांबली में? ठीक है ना? ज्यादा स्किल किसमें था? ठीक है, तेंदुलकर में ज्यादा स्किल था कि कांबली में ज्यादा स्किल था? ठीक है, अपने जवाब आप टाइप करो, चैट बॉक्स में टाइप करो के या कांबली के लिए हाँ, मेरी आवाज कहां तक आवाज मिली उदार सर? हाँ सर, के या एस तक आवाज आपकी आ रही है। बिल्कुल, तो काफी बच्चे टाइप कर रहे हैं ये। हाँ, टाइमली टाइप कर रहे हैं। ओके, ज्यादा स्किल किसमें था, के या एस बताएंगे आप? ओके, काफी लोग तेंदुलकर टाइप कर रहे हैं, की टाइप कर रहे हैं। अच्छा, नीचे मैं आपको बताता हूं, जिन लोगों ने उसके स्किल असेसमेंट किया, उन लोगों ने बताया कि ज्यादा स्किल जो है वो तेंदुलकर से ज्यादा स्किल कांबली में था। कांबली का पावर ज्यादा था, कांबली के पास जो हाइट थी ज्यादा थी, कांबली के पास मसल्स ज्यादा थे, कांबली के पास कैपेबिलिटी ज्यादा थी, कांबली के पास ज्यादा एबिलिटीज थी। और गुरु एक थे, नॉलेज एक था। तो सब जब स्किल भी ज्यादा, नॉलेज एक, तो फिर कांबली ज्यादा सफल क्यों नहीं हुए? क्योंकि कांबली का एटीट्यूड जो था वो तेंदुलकर से कमजोर था। कांबली जो है वो रो दिए थे, और तेंदुलकर जो है जब नाक से खून फेंक रहा था ना, जब वो आंसू रो रहा था कांबली, तेंदुलकर का खून भी भरा था, तो बोला कि मैं खेलूंगा। ठीक है ना? तो एटीट्यूड, अगर आपके अंदर वो दिमाग में जज्बा है जीतने वाला, तो फिर आप जीतोगे। तो 3 चीजें मैंने बताई यहाँ पर, नॉलेज, स्किल और एटीट्यूड। ये तीनों चाहिए। अगर ये तीनों नहीं है तो फिर आप इस रेस में विफल होने के लिए 9,99,000 में आओगे। आप उस 1000 में नहीं आओगे जो सफल होगा। 9,99,000 में आने के लिए आप रेडीमेड हो? बताओ, असफल होने के लिए क्या तैयारी करनी पड़ेगी? असफल होने के लिए क्या तैयारी करनी पड़ेगी? 9,99,000 लोग रेडीमेड हैं असफल होने के लिए। 10 लाख लोग फॉर्म भरे हैं, 1,000 सफल होंगे। तो वो 1,000 बनने के लिए तैयारी करनी पड़ती है। असफल होने के लिए तो आप रेडीमेड हो, अभी तुरंत तैयार हो। अभी फॉर्म भरो, अभी एग्जाम दो और असफल हो जाओगे। सारी तैयारी तो सफल होने की। ठीक है, आई होप आई एम क्लियर विथ माय पॉइंट्स।